घर में पड़ी आम चीज़ों से बन जाए इतना शानदार डिज़र्ट तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिग टेस्ट, जहां आपको मिलती है हमेशा बहुत ही शानदार, आसान लेकिन 100% गारंटेड रिजल्ट वाली रेसिपीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जस्ट 10 मिनट्स में बनने वाला ये शानदार डिज़र्ट, जो हम घर में मौजूद अशिया से ही बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये खाने में इतना लजीज और मज़ेदार है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएं और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और ज़रूर इसको बनाया करेंगे। बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए ले ली है मैंने तकरीबन 4 से 5 ये ब्रेड के पीसेस हैं, स्लाइसेस हैं, और इनको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। तो आप इसको, अगर आपकी छोटी ब्रेड है तो आप 5 ले सकते हैं, बड़ी ब्रेड है तो आप 4 ले सकते हैं। और फिर हमने पैन में ऐड करना है ऑयल 1 कप, और इसमें घी डाला है 1 टेबल स्पून। ये फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। आप चाहो तो इसको बस घी में भी बना सकते हो, ऑयल को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। अब हम इन जो कटे हुए स्लाइसेस हैं इनको 1 बाय 1 करके रखते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। फ्राई हमने इनको बहुत लो फ्लेम पर करना है, जलाना नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनको क्रंची नहीं करना। सॉफ्ट मॉइस्ट से ये फ्राई होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इनका आया है। तो बस अब हम इनको 1 बाय 1 निकाल लेंगे और इसी तरह सारी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। बहुत झटपट ये बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लिया है। इसको बनने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं और बहुत आसानी के साथ आप इतना शानदार डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। अब हमने ले लेना है 2 कप दूध, और 2 कप दूध लेकर इसको बॉयल होने रख देना है। और उसी कप में मैंने हाफ कप दूध और ले लिया है, और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड है। तो इसको शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या नट्स बाकी नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यकीन करें आपको ये मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी लाजमी करती हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा अगर आपको कुछ भी पूछना हो। तो ये देखें दूध को उबाल आ चुका है। तो उसके बाद हमने ये जो कस्टर्ड घोल कर रखा था इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये सारा बेस में बैठ जाता है। तो इसको हिलाकर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। और इस टाइम पर फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है। इसको हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, वरना एकदम से इसलिए गाढ़ा हो जाएगा और कुक नहीं होगा सही तरह से, तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको मीडियम से लो फ्लेम पर उबाल आने देना है आपने। तो ये देखें दूध को, अभी भी मैंने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखा है, ये लो से मीडियम के बीच में है। तो इसको हमने आराम से ही थोड़ा सा पेशेंस के साथ कुक करना है। अब इसमें डाल दी है 1/3 कप शुगर। ये अगर मेजर करें स्पून्स में तो ये 6 टेबल स्पून है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 8 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 6 टेबल स्पून अच्छा खासा इसमें अच्छा मिठास आपको देगी। तो ये देखें इसको एक दफ़ा फिर से उबाल आना शुरू हो चुका है चीनी डालने के बाद। और अब हमने इसको मज़ीद उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट कुक करना है, और बस इसका यही कुकिंग टाइम है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देखेंगे कि ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होगा, अभी भी ये लिक्विड और रनी फॉर्म में ही है। और हमने इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि अभी इसने ब्रेड, जब हमने इसी में ब्रेड को डालना है तो ये ब्रेड काफ़ी मॉइस्चर इसका एब्जॉर्ब करेगी, उसी में सोक होगी। तो इसलिए इसको आपने इस तरह रनी ही रखना है, इतना ही गाढ़ा ये होना चाहिए। तो बस इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और हमारा ये कस्टर्ड रेडी है। और कस्टर्ड ही इसको फ्लेवर्ड मिल्क आप कह सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे कि ये नीम गर्म सा हो जाए, और फिर जिस भी सर्विंग बोल में आपने इसको निकालना है उसमें डालेंगे। और इस तरीके से अब हम अपनी सारी की सारी ब्रेड इसमें अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। एक दफ़ा आपने ये मीठा ट्राई ज़रूर करना है। आपको मेरी ये गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला
बना है और ये इसमें कोई भी इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा डिप नहीं किया है, थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर रखा है ताकि ये थोड़ा क्रंची भी रहे और जहाँ से ये अंदर सोक होगा तो वहाँ से थोड़ा नरम भी टेस्ट आएगा। तो अब आपने इसको गार्निश कर लेना है अपनी पसंद के कोई भी नट्स जो भी घर में अवेलेबल हों, अपनी पसंद से आप कोई नट्स ऐड कर दें, अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। चेरीज़ हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, वो डालें। मैंगोज़ आए हुए हैं वो डाल सकते हैं आप। पीचेज़ आए हुए हैं, बनाना, कोई भी आपको फ्रूट है आप उसको अपनी पसंद से इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने इसमें बादाम और कुछ पीचेज़ और कुछ सेब डाला है और ये ज़बरदस्त मीठा रेडी है, जो कि जिसको आपने खूब चिल्ड होने देना है, फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख के इसको अच्छा सा ठंडा करें और फिर सर्व करें। और ज़बरदस्त मीठा रेडी है जो खाने में इतना शानदार, इतना लजीज है कि आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।